हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का यह डे नंबर 32। जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 235 तक डिस्कस किया है। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो मनी बैंकिंग से रिलेटेड है ना। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप यूजीसी नेट या सीयूटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा ऑफर लाया है मैंने टेस्ट सीरीज का। अगर आप अपना प्रिपरेशन, अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं तो तभी पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड करना है ना, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। और अगर आपके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वैसे सिचुएशन में आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.recc.org.in। यहां पर भी आपको सेम जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जिस प्रकार से एग्जाम आपका होता है सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। काफी अच्छा ऑफर्स है, क्योंकि मात्र 99 रुपया का एक टेस्ट सीरीज है, एक 199 का है, ठीक है, और एक 299 का है। क्लियर? तो सबके फीचर्स मैंने कल के लाइव क्लास में बताया था, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं डे नंबर 32 का। आज कुछ क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन है, कहता है प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट डील्स इन न्यू फाइनेंशियल क्लेम्स। ठीक है, जो प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट होता है, पता होगा फाइनेंशियल मार्केट में दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो न्यू फाइनेंशियल क्लेम्स के बारे में बात करता है। रीजन है इट मोबिलाइज सेविंग एंड सप्लाईज न्यू कैपिटल टू द बिजनेस यूनिट। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को, जो सेविंग्स है लोगों के पास, वो न्यू कैपिटल बिजनेस यूनिट तक जो है ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक है, तो हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 237 हमारे पास है, कहता है व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक। जो चेक इशू किया जाता है बैंकों के द्वारा, है ना, उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें देखना है ना। 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट को इशू किया गया है ना, उसके अकॉर्डिंगली 4 मंथ, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, अनलिमिटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यहां पर हमारा ये होना चाहिए था कि व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो अगर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू है तो हमारा ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन वही था, मिस्टेक्स यहाँ पे वो हट गया है। ठीक है, तो क्या है, जब कोई चेक इशू करता है, मैंने आज इशू किया, आज का डेट लिख दिया, तो आज से 3 महीने तक वो वैलिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रुपे डेबिट कार्ड। आपने रुपे डेबिट कार्ड सुना होगा, इंडिया का है ना। ठीक है, ये क्या है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, जी हाँ, इसने ही इशू किया है। एक्सेप्टेड एट ऑल ATMs एंड POS मशीन, बिल्कुल ये भी सही है, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। रुपे डेबिट कार्ड इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट इज। जो फिक्स डिपॉजिट हमारा होता है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, तो याद रखिएगा 6 डेज से लेकर के 10 ईयर्स तक होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछा है तो 10 ईयर्स होगा। रिकरिंग डिपॉजिट का याद रखिएगा 6 मंथ से 10 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड। जो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है ना, उसमें आप पैसा डिपॉजिट करके रखे हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलता है, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये क्वार्टरली है, इंडिया में जो बैंक्स हैं वो क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट पेमेंट करती है, किस पर, सेविंग डिपॉजिट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है पेन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो हम अभी आप देखते होंगे, आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में तो कभी कभी कहता है कि पेन नंबर चाहिए, चूंकि आपका अमाउंट इतना है। ठीक है, तो कितना पे जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा 50,000 या फिर इससे अबव अगर हमें डिपॉजिट करना है तो पेन नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला ऑप्शन लेस देन 50,000 नहीं होगा। डिपॉजिट ओवर 1 लाख नहीं, 1 लाख के तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है,
क्या होगा 50,000 और उससे एबव जो भी होगा सब पर हमें लगेगा पैन नंबर, ठीक है। चलिए 242 है, कहता है नॉमिनेशन वंस डन कैन, जो नॉमिनी होता है किसी का नाम हम लोग नॉमिनेशन किए, ठीक है, तो उसे कहता है एक बार अगर दर्ज किए तो क्या नॉट बी कैंसल्ड, बी कैंसल्ड, नॉट बी चेंज्ड, नन ऑफ दीज एबव। भाई अगर आप नॉमिनी नाम किसी का दिए हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी कैंसल्ड, राइट। नेक्स्ट है 243, कहता है कॉइन्स आर इशूड बाय, याद रखिएगा जितने भी कॉइन्स इशू होते हैं, ठीक है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा होता है इंडिया में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, क्लियर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो याद रखिएगा कॉइन आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज सर्कुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। वहीं जितने भी नोट हैं इट इज इशूड एंड सर्कुलेटेड बाय आरबीआई, क्लियर। नेक्स्ट है 244, कहता है हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट कैन बी इशूड बाय आरबीआई इज ₹100, ₹500, ₹5,000, ₹50,000, ₹10,000। देखिए मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन का जो नोट है, करेंसी है जो इशू किया जा सकता है वो 10,000 का है, ठीक है, याद रखिएगा ये, क्लियर। नेक्स्ट है 245 क्वेश्चन नंबर, कहता था बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर क्रॉप लोन्स, प्रोवाइड करती है, एजुकेशन लोन बिल्कुल प्रोवाइड करती है, होम लोन बिल्कुल करती है, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग नहीं, इसके लिए कोई किसी प्रकार का लोन का प्रावधान जो है यहाँ के बैंकों में नहीं है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब आपसे मैं पूछूं, ठीक है, कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो आप कहोगे सर अच्छा चल रहा है। कैसे पता करें, मैंने जो भी टेस्ट सीरीज के बारे में बात किया उससे पता करें, ठीक है। तो अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन है ना। नेट का एग्जाम होने वाला है जनवरी 1st वीक में, तो आप उसके लिए आप अपना प्रैक्टिस जो है जारी रख सकते हैं हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, है ना। चलिए तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।